हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मैं आज आपके लिए पिछले क्लास में मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में मुकम्मल वीवीआई लाइन जितने थे वो सारे करा दिया था, और उसके बाद बोला था कि मैं आपके लिए अब क्या लाऊंगा, अब मारूजी सवालात और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो मैं आपकी खिदमत में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी टीआरई 4 हो, या स्टेट हो, या डीएलएड हो, या DSSB हो, यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उर्दू आपने रखा और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही अहम और कारगर साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने दोस्त अहबाब इस तैयारी कर रहे हैं उर्दू की उन तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। चलिए इस शेर के साथ आज की हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब क्या है। अब देखिएगा मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा का असदुल्ला खां गालिब और आपकी मुकम्मल हयात व खिदमत, इसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। अब हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं मारूजी सवालात। क्या लेकर आए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। देखिए तो देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, ताकि इससे बेहतर मैं वीडियो जो अपलोड करूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए आज के पहले सवाल पर चलते हैं हम सब। चलिए देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, गालिब का पूरा नाम क्या था। सवाल क्या है, गालिब का पूरा नाम क्या था, बताइएगा आप लोग। असद नाम था, या गालिब था, या असदुल्ला खां गालिब, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब। देखिएगा मिर्ज़ा गालिब के बारे में मुख्तसर, सबसे पहले इसका नाम क्या था, पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब इसका पूरा नाम था। पहले क्या तखल्लुस करते थे आपसे पूछेगा, तो पहले असद तखल्लुस करते थे। फिर पूछेगा बाद में क्या तखल्लुस करने लगे, तो मिर्ज़ा गालिब बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे, और पहले क्या तखल्लुस करते थे, असद तखल्लुस करते थे। सवाल आपसे पूछेगा कि पैदाइश कब हुई, तो पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में पैदा हुए। कौन? 1797, मिर्ज़ा गालिब। इंतकाल कब हुआ, तो क्या बोलेंगे? 1869 ईस्वी में इंतकाल हुआ, 1869 में। पूछेगा कहाँ पैदा हुए, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। फिर पूछ देगा कि आप जो है इंतकाल कहाँ किए, तो क्या बोलेंगे? दिल्ली के अंदर इंतकाल किए थे। आपको दफनाया कहाँ गया था? निज़ामुद्दीन बस्ती के अंदर दफनाया गया था। ठीक है ना, निज़ामुद्दीन बस्ती के अंदर आपको दफनाया गया था। आपके दो खतूत के मजमूए क्या क्या हैं? एक है खतूत के मजमूए हैं, एक उदे हिंदी है, और दूसरी क्या है? उर्दू मोहल्ला है। ये आपके खतूत के मजमूए है। ठीक है ना दोस्तों, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसी तरह के, अगर इस तरह की क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कीजिएगा, और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने सारे दोस्त हैं आपके, जितने मोबाइल में ग्रुप हैं, सब में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह से और आपके इससे बेहतर क्लासेस मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ सकूँ। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। न होंगे बाद कश्तो बाद गुलफाम क्या होगा, ये शीशा ये सुराही ये सबुए जाम क्या होगा, मेरा हाल है साकी हुआ जो कुछ सो होना था, तेरी महफिल अगर उजड़ी तेरा अंजाम क्या होगा। दोस्तों क्या है, हमें खूब मोटिवेट होना है। जब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं करेंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम हम नहीं निकाल सकते। अपने आप को तैयार कीजिए, मोटिवेट कीजिए। देखिए एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलते हैं। चलिए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है क्या दोस्तों, देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा आपसे कि गालिब की पैदाइश कब हुई। देखिए अभी बताया 1796, 1797, 1793, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गालिब की पैदाइश क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि गालिब के दादा का क्या नाम था। मिर्ज़ा लतीफ़, मिर्ज़ा फ़ौक़ान, मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा, गालिब के दादा का नाम जो है मिर्ज़ा फ़ौक़ान था।
कहाँ क्या था, मिर्जा फौकान था गालिब। ये कहाँ से आए थे गालिब के दादा, ईरान से आए थे। किससे इसका नस्ब किससे मिलता है, शाह तुरान से इसका नस्ब मिलता है, किसका, मिर्जा गालिब का। और आपको पूछ देगा कि ये किसके जमाने में आए थे, शाहजहां के जमाने में आए थे, शाहजहां के जमाने में आए थे। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं, सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया है गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। अभी बताया आपको, गालिब की पैदाइश दोस्तों कहाँ हुई, कलकत्ता में, दिल्ली में, आगरा में, मक्का में या पंजाब में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गालिब की पैदाइश दोस्तों आगरा में हुई थी और इंतकाल कहाँ हुए थे, दिल्ली में हुए थे। गालिब कब पैदा हुए थे, 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। इंतकाल कब हुआ था, 1869 ईस्वी में इंतकाल हो गया था। चलिए इतनी बातें समझ में, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा दोस्तों, पढ़ाने के दरमियान जो इंपोर्टेंट चीज़ें आती है उसको आप नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 है दोस्तों। सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 में आपसे पूछा है कि गालिब के वालिद का नाम क्या था। गालिब के वालिद का मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा नौशाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी वालिद के दो नाम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दादा के किसी शख्स के दो नाम हुआ करते थे, इसलिए हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। क्या था, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। और दादा का नाम अभी पढ़ चुके मिर्ज़ा फौकान, दादा का नाम क्या था, मिर्ज़ा फौकान। वालिद का नाम क्या था, मिर्ज़ा गालिब के अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था, वह अब्दुल्ला बेग। और माँ का क्या नाम था, अजीज़ुन्निसा बेगम, अजीज़ुन्निसा बेगम, ठीक है ना। चलिए चचा का क्या नाम था, नसरुल्लाह बेग, चचा का क्या नाम था, नसरुल्लाह बेग। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तो नसरुल्लाह बेग चचा हुए, मिर्ज़ा फौकान दादा हुए, अब्दुल्ला बेग वालिद हुए और अजीज़ुन्निसा बेगम कौन हुई, तो ये आपकी माँ हुई। आपकी बीवी का नाम क्या था, उमराव बेगम। आपकी बीवी का नाम क्या था, उमराव बेगम। चलिए समझ गए ना इतनी चीज़ है। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है दोस्तों, क्या पूछा है, गालिब की वालदा, अभी बताया गालिब की वालदा का क्या नाम था, गालिब की वालदा का क्या नाम था, मुशर्रफ जहां बेगम, अशरफुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्या नाम था, गालिब की वालदा का नाम दोस्तों अजीजुन्निसा बेगम था। क्या नाम था, अजीजुन्निसा बेगम। समझ गए ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 में है गालिब की बीवी का क्या नाम था। अभी बताया गालिब की बीवी का क्या नाम था, बताइएगा आप लोग। गालिब की बीवी का, गालिब की बीवी का क्या नाम था, उमराव बेगम, उमराव जान, उमराव अदा, अशरफ जहां, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर, गालिब की बीवी का नाम था उमराव बेगम। क्या नाम था, उमराव बेगम, ये गालिब की बीवी का नाम था, ठीक है ना। गालिब की शादी, चलिए इतना इसको नोट कर लीजिएगा, गालिब की शादी कितनी साल की उम्र में हुई थी। गालिब की शादी जो है 13 साल की उम्र में हुई थी, 13 साल की उम्र में, ठीक है ना। किससे हुई थी, उमराव बेगम से। उमराव बेगम किसकी बेटी थी, तो बख्श इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी थी। इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी थी कौन, उमराव बेगम। आपके ससुर जी का नाम क्या था, मिर्ज़ा गालिब के इलाही बख्श खां मारूफ, ठीक है ना, ये आपके ससुर का नाम था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8 में है अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से गालिब को कितने रुपए माहाना पेंशन मिलती थी। कितने रुपए अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, तो 700 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इनमें से कोई नहीं। तो गालिब को अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से 700 रुपये माहाना पेंशन दिया जाता था। कितने, 700 रुपये, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, 700 रुपये। इस तरह के सवालात आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और आप अगर पढ़ करके नहीं रहते हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। फिर 7 की जगह आप 5 पे भी लगा के चले आते हैं, 5 की जगह 4 पे भी लगा के चले आते हैं, ठीक है ना। अगर तैयारी मुकम्मल रहेगी तो आप इस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लासेस को, ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह की उर्दू का फ़रोग हो और उर्दू के इस क्लास से और भी दोस्त आपके फ़ायदा उठाएं, तो आपके मोबाइल में जितने सारे ग्रुप हैं दोस्तों सब में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलिए इसको जो है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोटिवेट करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं
और जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है ना। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा इस तरह से क्लासेस आपके लिए लाना फिर मुश्किल हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 9 में क्या है, सवाल नंबर 9 में पूछा है गालिब शतरंज, क्या पूछा है, गालिब शतरंज और जुआ खेलने के जुर्म में कितनी बार जेल गए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या इनमें से क्यों नहीं। देखिए सवाल इस तरह भी आपको आ सकता है कि गालिब कौन से खेल के सबसे ज्यादा शौकीन थे, कौन से खेल के सबसे ज्यादा शौकीन थे, तो क्या बोलेंगे, शौकीन थे शतरंज के शौकीन थे गालिब, सबसे ज्यादा शतरंज के। इस खेल को खेलने के जुर्म में 2 बार जो है गालिब जेल गए, 2 बार जेल गए। जेल में कितने महीने रहे, किसी का कहना है कि 3 महीने रहे, किसी ने लिखा है कि गालिब तकरीबन 6 महीने जेल में रहे थे, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। 3 जहाँ पे आएगा 3 में लगा दीजिएगा, जहाँ 6 आएगा 6 में लगा दीजिएगा। कितने बार जेल गए, 2 बार जेल गए। कितने महीने जेल में रहे, कहीं 3 का लिखा है कहीं 6 लिखा है। कौन से गेम के वो शौकीन थे, तो शतरंज खेलने के वो शौकीन थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 10 है गालिब पहले क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे, गालिब पहले क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे, बताइएगा दोस्तों। गालिब पहले क्या तखल्लुस इख्तियार करते हैं, गालिब, मिर्ज़ा, असद और खां, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। मैं शुरू ही में पहले ही सवाल में बताया था, गालिब पहले असद तखल्लुस क्या करते थे, सही, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। गालिब क्या करते थे, पहले असद तखल्लुस क्या करते थे, समझ गए ना दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 में है, सवाल नंबर 11 में आपसे पूछा है मौलवी फजले हक, मौलवी फजले हक गालिब के कौन थे, दादा, नाना, मामू, दोस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो मौलवी फजले हक ये कौन थे, मिर्जा गालिब के दोस्त थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 11 हो गया। 12, सवाल नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। 12 में क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है आपसे कि किसके इंतकाल पर गालिब को मलिकुश शोरा का खिताब मिला, बहादुर शाह जफर, नजमुद्दौला, असदुल्ला गालिब, असदुल्ला खान गालिब, अशरफुन्निसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बहादुर शाह जफर जब इंतकाल कर गए उसके बाद जो है आपको क्या मिला था, नजमुश शोरा, मलिकुश शोरा, क्या मिला था, मलिकुश शोरा का खिताब मिला था, मलिकुश शोरा का खिताब मिला था। देखिए इसमें डाउट भी लग रहा, बहादुर शाह जफर या ज़ौक़ है, या ज़ौक़ के इंतकाल के बाद, ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मलिकुश शोरा का खिताब मिला था, किसको, मिर्ज़ा गालिब को, ठीक है ना। चलिए देख लेंगे इसको, ये है या ये है, इस बार मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 13 में क्या है, दस्तंबू एक रोजनामचा है, किसकी तसनीफ है, बताइएगा। दस्तंबू ये क्या है, रोजनामचा है, किसकी तसनीफ है, दस्तंबू किसकी तसनीफ है, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, खलीलुर रहमान, शमसुर रहमान फारूकी, मिर्ज़ा गालिब, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही है जवाब हो जाएगा। ये दस्तंबू क्या है, ये रोजनामचा है, रोजनामचा है, रोजनामचा। इसके अंदर क्या लिखा जाता था, किसके बारे में लिखा था, शायरों के बारे में लिखा करते थे, शायरों के बारे में। और ये क्या, किसने लिखा इसको, तो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा, किसने लिखा, मिर्ज़ा गालिब ने लिखा, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 13 पे देखेंगे। सवाल नंबर 13 हो गया। 14, सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 में है इनमें से कौन सी तसनीफ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है, इनमें से कौन सी तसनीफ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है, बताइएगा। आप लोग मुझसे पहले जवाब दिया कीजिए, मुझसे पहले जवाब दे देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो है ना कितनी तैयारी है आपकी और आप सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। इनमें से कौन सी तस्नीम मिर्ज़ा गालिब की नहीं है, काते बुरहान, दरफ्श काव्यानी, पंज आहंग, दरिया इश्क। सही जवाब बताइएगा। काते बुरहान ये मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है, दरफ्श काव्यानी भी है और पंज आहंग भी है, दरिया इश्क जो है ये नहीं है, ये मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ नहीं है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। गुले राना किसकी किताब है, सवाल क्या है, सवाल नंबर 15 है, गुले राना किसकी किताब है, बताइएगा। सवाल नंबर 15 में गुले राना किसकी किताब है,
अल्लामा इकबाल की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, मिर्ज़ा गालिब की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की, इनमें से कोई नहीं। कहीं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुले राना जो है ये किसकी किसकी किताब है? तो ये मिर्ज़ा गालिब, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी गुले राना। ये फारसी में लिखी गई, किस में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई है। और किसकी किताब है ये गुले राना, ये जो है मिर्ज़ा गालिब की किताब है। गुले राना फारसी में लिखी गई है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 में क्या पूछा गया आपसे? रोकाते गालिब, गालिब के खतूत का मजमुआ ये कौन से ज़बान में लिखी गई है? रोकाते गालिब, देखिएगा क्या है? रोकाते गालिब, गालिब के खतूत का मजमुआ ये कौन से ज़बान में लिखी गई है? अरबी, फारसी, गुजराती, अंग्रेज़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रोकाते गालिब जो है, गालिब के खतूत का मजमुआ ये कौन से ज़बान में लिखी गई है? तो ये फारसी ज़बान में लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। रुकाते गालिब, गालिब के खतूत का मजमुआ है, ये फारसी ज़बान के अंदर लिखी गई है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे हम। सवाल नंबर 17 में है, मिर्ज़ा गालिब की कुल कितनी मसनवियाँ हैं? 11, 12, 13, 14 या इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा गालिब की कुल मसनवियाँ जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब की कुल 11 मसनवियाँ हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे। 18 है, अब्रे गहरे बार ये किसकी सबसे तवील मसनवी है? अब्रे गहरे बार ये किसकी सबसे तवील मसनवी है? तो क्या बताइएगा आप लोग? अब्रे गहरे बार जो है ये अल्लामा इकबाल की है, मीर अनीस की, मिर्ज़ा दबीर की, मिर्ज़ा गालिब की, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब की क्या है ये? मिर्ज़ा गालिब की अब्रे गहरे बार, अब्रे गहरे बार ये जो है मसनवी है, मसनवी है। सवाल आपको इस तरह भी आ जाएगा, मिर्ज़ा गालिब की, मिर्ज़ा गालिब की सबसे तवील मसनवी कौन सी है? तो क्या बताइएगा? अब्रे गहरे बार ये मिर्ज़ा गालिब की सबसे तवील मसनवी है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 19 में है, कौन सा दीवान दीवाने गालिब की जिंदगी में 5 बार शाये हुआ? कौन सा दीवान दीवाने गालिब की जिंदगी में, बताइएगा आप लोग। कौन सा दीवान दीवाने गालिब की, कौन सा दीवान यानी दीवाने गालिब जिंदगी में 5 बार शाये हुआ? तो दीवाने नज़ीर, दीवाने गालिब, इनमें से कोई नहीं, दर्जे वाला सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो। यहाँ भी दिया हुआ है दीवाने गालिब, ये जो है गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाये हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे हम 20। सवाल नंबर 20 में क्या पूछा है आपसे? गालिब के कसीदों की तादाद क्या है? बताइएगा, गालिब के कसीदों की तादाद क्या है? गालिब के कसीदों की तादाद क्या है? 2, 3, 4, 8। तो गालिब के कसीदों की तादाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका है। गालिब के कसीदों की तादाद जो है 8 है दोस्तों। कितने हैं? गालिब के कसीदों की तादाद 8 है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 21 देखेंगे। गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा है? बताइएगा, गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? शमसुर रहमान फारूकी, खलीलुर रहमान आज़मी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, निदा फाजली या इनमें से कोई नहीं। आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना सही आंसर लगा पा रहे हैं। तो इसका राइट सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली को। अल्ताफ़ हुसैन हाली ये कौन है? मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द है। मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द है। क्या नाम है उसका? अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली। और अल्ताफ़ हुसैन हाली यही है जिन्होंने यादगारे गालिब लिखा है। जिन्होंने क्या लिखा है? यादगारे गालिब। ठीक है, ये क्या है? सवाने हयात है। सवाने हयात है किनकी? मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। मिर्ज़ा गालिब की, ठीक है ना, मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। लिखने वाले कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। किताब का क्या नाम है? यादगारे गालिब है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 22। सवाल नंबर 22 क्या है?
देखिएगा सवाल नंबर 22 क्या है, गालिब को पहला फलसफी शायर किसने कहा है? हाली ने, इकबाल ने, मुमताज़ हुसैन ने, यूसुफ हुसैन खान ने, इनमें से कोई नहीं। तो गालिब को पहला फलसफी शायर जो है, इसको यूसुफ हुसैन खान ने कहा। क्या है, किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गालिब को पहला फलसफी शायर यूसुफ हुसैन खान ने कहा। चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 23 में क्या पूछा गया है आपसे। अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है? चलिए ये अब आपको ग्रामर के कुछ सवालात उठा के लाए गए हैं, आप बताइएगा इसका सही से सोच करके। अच्छा और बुरा में क्या रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है? सिफत, मौसूफ, फाइल, मफूल, तजाद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से सभी। तो क्या रिश्ता है बताइएगा इसका। तो इसका सही जवाब अच्छा और बुरा, ये एक है अच्छा और एक है बुरा, दूसरा है बुरा। तो अच्छा ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट और बुरा हो जाएगा अच्छा का ऑपोजिट। तो एक दूसरे का ये उल्टा है। तो उल्टा को जिसको हम जिद कहते हैं, उसी को मुतजाद कहते हैं, उसी को हम तजाद कहते हैं, उसी को हम जो है विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम विलोम शब्द कहते हैं, उसी को हम ऑपोजिट कहते हैं। ठीक है ना, वही है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तजाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा और बुरा में किसका रिश्ता है? तजाद का। न मौसूफ सिफत है, न फाइल मफूल है, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तजाद। ठीक है, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक बटन को एक बार दबा दीजिए। लाइक बटन दबाने में घर से कुछ तो जाता नहीं है, कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाइए ताकि और लोगों तक ये क्लासेस पहुंचे। आपके मोबाइल में जितने सारे ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। इसमें फेल क्या पूछा है? इसमें फेल याद करो क्या है? इसमें क्या है? इसमें फेल यानी इस जुमला में याद करो, ये क्या है? फेल है। कौन सा फेल है ये? फेल माजी है, फेल हाल है, फेल अम्र है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी फेल अम्र है। फेल माजी तो कहते हैं वो उस काम का करना, किसी भी काम का करना, किसी भी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? फेल माजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़माना में पाया जाए उसको क्या कहते हैं? फेल माजी कहते हैं। समझ गए ना दोस्तों? चलिए आप देखेंगे फेल हाल किसी काम का करना, किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? मौजूदा ज़माना में पाया पाया जाए, वो क्या हो गया? आपको फेल हो गया। और फेल अम्र किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम के करने या होने का हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? फेल अम्र कहते हैं। जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा उसको फेल अम्र कहते हैं। जिसमें जो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा वो फेल हाल है, जो गुजरे हुए ज़माना में हो रहा वो फेल माजी है, जो आने वाले में ज़माना में हो क्या हो जाएगा? फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। इतनी चीज़ें तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा पहले से। ठीक है ना, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25 है। सवाल नंबर 25 में क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 25 में है कि उबैद क्या है? इसमें जमा, इसमें तस्गीर, इसमें मारफा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइएगा इसमें। एक तो अब्दुन का मतलब क्या होता है अरबी में? अब्दुन आता है, अब्दुन का मतलब होता है गुलाम या बंदा, गुलाम या बंदा। उसी से अब्द से है, अब्द का मतलब, अबादा का मतलब आता है इबादत करना, एक अबादा का मतलब आता है इबादत करना। इसी अबादा से उबैद है, उबैद है, या कहिए यही अब्दुन से उबैद है, जिसका मतलब हुआ छोटा गुलाम, छोटा गुलाम। ठीक है ना, छोटा बंदा जिसको कहिए। तो जिस चीज़ के अंदर एक होता है, इसमें मुकब्बर पढ़ेंगे आपने,
और दूसरा पढ़े होंगे इसमें मुसग्गर पढ़े होंगे, इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर। इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं, जिसमें किसी चीज की बड़ाई जाहिर की जाए, जैसे अल्लाह अकबर, अकबर क्या है, ये इसमें मुकब्बर की मिसाल है। उसी तरह इसमें मुसग्गर, जिसमें किसी चीज की छोटाई जाहिर की जाए, जैसे अब्दुन का मतलब होता है गुलाम, छोटे गुलाम को क्या कहते हैं, उबैद कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये इसमें मुसग्गर हो गया, जिसको हम इसमें तस्गीर भी कहते हैं। तो राइट, इसको जो है इसमें तस्गीर भी कहते हैं। अब यहाँ देखना है उबैद, अब फिर देखिएगा उबैद जो है दोस्तों, उबैद बहुत सारे लोगों का भी नाम होता है, ठीक है ना, बहुत सारे भाई अहबाब ऐसे लोग हैं जिसका नाम क्या है, उबैद है। तो किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, ये इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा की भी मिसाल है, ठीक है ना, उबैद। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इसमें तस्गीर पर सिर्फ लगाते हैं फिर भी गलत हो जाएगा, या सिर्फ इसमें मारफा पर लगाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। जब ये दोनों है तो क्या बोलेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें। चलिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर क्लासेस ऐसे ही चाहिए, हमारे लिए लेकर के आइए, नहीं तो हमारी मेहनतें बेकार है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24-25 हो गया। नज्म के लुग़वी माने क्या है, नज्म के लुग़वी माना क्या है। देखिएगा इसकी इस पर ध्यान देंगे, नज्म के लुग़वी माना क्या है। इससे पहले मैं कई क्लास में अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी हैं या पढ़ी हैं तो मैं नज्म के लुग़वी माना अच्छे से पढ़ाया हूँ। लड़ी पिरोना, आगे बढ़ना, शायरी करना, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, लुग़वी माना किसे कहते हैं, यानी जो माना लुगत के अंदर लिखा गया हो, लुगत के अंदर लिखा गया हो वही लुग़वी माना है, ठीक है ना, लिखा गया हो वही क्या है, लुग़वी माना है। अब ये देखेंगे कि नस्र में होता है एक, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दूसरा होता है नस्र। नस्र के मतलब आता है मोती के बिखेर देना, मोती बिखेर देना। जिस चीज़ को बिखेर के लिखा जाए वो नस्र है, जिसको पिरो करके लिखा दिया जाए वो नज्म है। पिरोना, मोती पिरोना नज्म के मतलब यही है, लड़ी पिरोना कह लीजिए या मोती पिरोना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 27 है दोस्तों, मकाबिर क्या है, क्या है, सवाल नंबर 27 है, मकाबिर क्या है। मकाबिर कब्र की जमा है, कब्र की जमुल जमा है, या मकबरा की जमा है, या हस्बे बाला में से एक से जायद है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मकबरा की जमा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। मकबरा की जमा क्या हो गया, मकाबिर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल हम देखेंगे 28, सवाल नंबर 28 देखेंगे। लफ्ज़ अफजल क्या है, क्या है दोस्तों, लफ्ज़ अफजल के बारे में बताइएगा। इसमें नकेरा है, इसमें मौसूफ है, इसमें तफजील है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। इसमें देखिए एक होता है अफजल, बच्चों का नाम भी होता है, देखे होंगे ना, अफजल बच्चों का नाम भी होता है। तो ये इसमें नकेरा तो नहीं है, किसी का नाम है, तो ये इसमें मारिफा हो गया। ठीक है, एक मौसूफ नहीं है, इसमें तफसील, जिसके बारे में फजीलत बयान की जाए उसको क्या कहते हैं, इसमें तफजील कहते हैं। तो ये अफजल का मतलब एक चीज़ से बेहतर है, एक चीज़ से अच्छा है, तो क्या हो गया, वो अफजल है। इसकी तफसील बयान की जा रही है, इसकी फजीलत, इसकी बड़ाई बयान की जा रही है। तो जिस चीज़ में किसी चीज़ की बड़ाई और उसकी अच्छाई होने की चीज़ें बयान की जाए उसको इसमें तफजील कहते हैं। तो अफजल क्या हो जाएगा, ये इसमें तफजील इसका सही जवाब। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। आसमान से बात करने से क्या मुराद है। देखिए ये मुहावरे का सवाल है, आपसे पूछ दिया आसमान से बात करने से क्या मुराद है। बहुत मगरूर होना, निहायत बुलंद होना, मुहमल और बेमाने बातें करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर, आसमान से बात करने से क्या मुराद है, यानी बहुत मगरूर होना, किसी को घमंड हो जाता है, न कह देंगे ये तो आसमाने से बात कर रहा है, इतना हो गया है कि लगता है कि आसमान ही में उड़ रहा है। तो ये क्या है, ये मुहावरा है दोस्तों, और मुहावरा है, इसी का मतलब हुआ आसमान से बातें करना यानी बहुत मगरूर होना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 देखेंगे।
29 हो गया, 30 देखें। जान में जान आना से क्या मुराद है? जान में जान आना से क्या मुराद है? मुर्दे का जिंदा हो जाना, अपनी बात पर अड़ना, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। हस्बे बाला में से एक से शायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुर्दे का जिंदा हो जाना ये भी नहीं होगा, अपनी बात पढ़ना ये भी नहीं होगा, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, इसी को कहते हैं जान में जान आ गया। देखो आप पढ़ लिए, क्लासेस समझ में आ गई, अब जान में जान आ गया आपके, ठीक है। यानी आप हमारे क्लास से सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि आप मुतमईन हो गए, जान में जान आपको आ गया। इस तरह के जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुहावरा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलिए देखेंगे हम अगले क्लास पर, अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर है ए खुदा। क्या है सवाल? ग्रामर के सारे सवाल है, देखिएगा, ये आपसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए आप, तो चीज़ें आपको खुद ब खुद अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ए खुदा क्या है ये? ए खुदा हरफ तासुब, हरफ इस्तेफाम, हरफ निदा या हस्बी बाला में से एक से जायद या हरफ बाला में से कोई नहीं। हरफ तासुब उस हरफ को कहते हैं जिस हरफ के जरिए अफसोस किया जाए, ठीक है ना। हर्फ इस्तेफाम उस हर्फ को कहते हैं जिसके जरिए किसी चीज पर सवालिया निशान लग जाए। हर्फ निदा उस हर्फ को कहते हैं जिसके जरिए किसी को आवाज दी जाए। तो ये क्या है? ये हर्फ निदा है। ये क्या है? तो इसलिए कहा ए खुदा क्या है, तो ये हर्फ निदा की मिसाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर 32 देखेंगे। सवाल नंबर 31 हो गया, 32 देखेंगे। रास्त गोई, रास्त गोई की जिद क्या है? बताइएगा आप लोग, रास्त गोई की जिद क्या है? रास्त गोई की जिद क्या है? सुलह जोई, दरोग गोई, नेकी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका रास्त गोई का मतलब होता है सही बोलना, सच बोलना, सही बोलना, सच बोलना। तो इसमें क्या है? दरो गोई का मतलब होता है झूठ बोलना, गलत बोलना, झूठ झूठ बोलना। तो इसका जिद पूछा है आपसे, क्या पूछा है? जिद क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 33 देखेंगे। जरबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? यानी जरबुल मसल को दूसरे नामों में क्या कहते हैं? एक तो जरबुल मसल है ही है, जरबुल मसल, तो इसमें क्या? मुहावरा कहते हैं, कहावत कहते हैं, रोजमर्रा कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जरबुल मसल की मिसाल ये ऑप्शन नंबर 20 का, यानी जिसको हम जरबुल मसल कहते हैं, जरबुल मसल कहते हैं, उसी को हम कहावत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावत भी कहते हैं। कहावत और जरबुल मसल और मुहावरा में क्या फ़र्क है? मुहावरा में क्या फ़र्क है ये हम अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। मुहावरा और जरबुल मसल में क्या फ़र्क है ये हम आपको अगले वीडियोज़ में तफसील से बताएंगे, ठीक है ना। आप लाइक करना मत भूलिएगा, कंजूसी लाइक करने में मत कीजिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 35 देखेंगे। आज का ये आखिरी सवाल है, इसके बाद एक दो सवाल हैं, उसके बाद जो है आखिरी सवाल है, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले क्लासेस में। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने मोबाइल के सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे स्टेट बीपीएससी या DSS की तैयारी कर रहे हैं सबको तक शेयर कीजिए क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की क्लासेस आपके लिए लाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके हमें मैसेज करके ज़रूर बताइए, ठीक है। सवाल नंबर 35 देखें। रुबाई शायरी की एक सिंफ है, इसमें 4 मिसरे होते हैं, उसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई का रूह होता है? बताइएगा। रुबाई किसे कहते हैं? यानी जिस नज्म में या जिस शेर में, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। रुबाई एक शायरी की सिंफ है जिसमें 4 मिसरे होते हैं, उसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई का रूह समझा जाता है? पहला, तीसरा, चौथा, हस्बे बाला में एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए पहले हम 4 मिसरे लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार है। अगर इस तरह से हम समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे जहनों में याद रहेगी, हम कभी भूलेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। न कर, ये शेर नहीं है, वो एक शेर है। न होंगे बादे कश्तो, रुबाई जो है वही बताऊंगा। न होंगे बादे कश्तो, रुकिए सही से लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और आप समझ सकें क्या है सवाल।
न होंगे बादे कश तो बादे गुलफाम क्या होगा। न होंगे बादे कश तो बादे गुलफाम क्या होगा। ये शीशा, ये सुराही, ये सबुए जाम क्या होगा। ना होंगे बाद कश तो बाद गुलफाम क्या होगा। ये शीशा, ये सुराही, ये सबुए जाम क्या होगा। मेरा हाल ए साकी, मेरा हाल ए साकी, हुआ जो कुछ सो होना था। मेरा हाल ए साकी, हुआ जो कुछ सो होना था। तेरी महफिल अगर उजड़ी, तेरी महफिल अगर उजड़ी, तेरा अंजाम क्या होगा। तेरा अंजाम क्या होगा, तेरा अंजाम क्या होगा। तो क्या हुआ दोस्तों कि न होंगे बाद कश तो बाद गुलफाम क्या होगा। ये शीशा, ये सुराही, ये सबुए जाम क्या होगा। मेरा मेरा हाल ऐसा कि हुआ जो कुछ सो होना था। तेरी महफिल अगर उजली, तेरा अंजाम क्या होगा। तो इसका चौथा मिसरा जो है सबसे ताकतवर मिसरा होता है, ठीक है ना। मेरा हाल ऐसा कि हुआ जो कुछ सो होना था। तीसरा मिसरा दोस्तों, इसका सही जवाब आपको तीसरा मिसरा हो जाएगा। यानी मेरा हाल ऐसा कि हुआ जो कुछ सो होना था। ये तीसरा मिसरा जो है सबसे ताकतवर मिसरा होता है, तीसरा मिसरा, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। तो हम फिर अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 36 देखेंगे। आज 35 ही सवाल तक किए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। क्लासेस अच्छी लगी दोस्तों तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।